Welcome all of you to DSCJ Online Classes, a digital initiative by Directorate of School Education Jammu. Students, आज हम मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। चलो आओ मैथमेटिक्स पढ़ें। Students, my name is Anjali and I am posted at HSS Smalpur, District Samba. बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9th एक्सरसाइज 5.1. The learning objectives are to define the coordinate geometry and to determine the position of an object lying in a plane. Students, in coordinate geometry, the position of any object lying in a plane can be represented with the help of two perpendicular lines. बच्चों, इसका मतलब है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को निकाल सकते हैं या उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइंस। लेट अस नाउ टेक सम एक्टिविटीज टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। चलो बच्चों, अब हम एक्टिविटी 1 करते हैं। एक्टिविटी 1 में आप देख सकते हैं कि एक मेन रोड है जो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की तरफ जा रही है और यहाँ पर बहुत सारी आप स्ट्रीट्स भी देख सकते हैं जो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन की तरफ जा रही है और हर स्ट्रीट में हाउस नंबर्स हैं, जैसे कि स्ट्रीट 1 में है हाउस नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। बच्चों, चीकू अपने दोस्त से मिलने गया लेकिन उसको सिर्फ स्ट्रीट नंबर पता था, हाउस नंबर नहीं। तो क्या चीकू अपने दोस्त से मिल सकता है? नहीं, उसको अपने दोस्त से मिलने के लिए उसका हाउस नंबर भी जानना ज़रूरी है। बच्चों, चीकू ने फटाफट अपने दोस्त को फ़ोन मिलाया और पूछा उसका एड्रेस और उसके दोस्त ने बताया कि उसका स्ट्रीट नंबर है 2 और हाउस नंबर है 5। तो बताओ बच्चों, उसका घर कहाँ हुआ? यहाँ। बच्चों, यहाँ पर H बताता है कि ये हाउस नंबर 5 है और स्ट्रीट नंबर 2 है। इसी तरीके से यहाँ पर P बताता है कि ये हाउस नंबर 4 है और स्ट्रीट नंबर 7 है। तो बच्चों, इस एक्टिविटी से हमें पता लगता है कि अगर हमें किसी का घर पता करना है तो उसके लिए हमें स्ट्रीट नंबर और हाउस नंबर दोनों पता होना बहुत ज़रूरी है। चलो बच्चों, अब हम एक्टिविटी 2 करें। ये एक्टिविटी भी आपकी टेक्स्ट बुक में अवेलेबल है। इस एक्टिविटी के लिए आपको चाहिए एक शीट ऑफ पेपर, उसके ऊपर आप ड्रॉ करेंगे एक डॉट। यहाँ पर मैंने ये डॉट थोड़ा बड़ा बनाया है ताकि आपको ये अच्छे से दिखे। स्टूडेंट्स, नाउ if we ask you to tell the position of the dot on the paper, how will you do this? You may say that the dot is in the upper half of the paper or it is near the left edge of the paper. But now I will ask you a question. Do any of these statements fix the position of the dot? I would say no. But if you say the dot is nearly 2 centimeters away from the left edge of the paper, it will give you some idea, but still it does not fix the position of the dot. A little thought might enable you to say that the dot is also at a distance of 9 centimeters approximately above the bottom line. We now know exactly where the dot is. बच्चों, इस एक्टिविटी 2 में आपने देखा कि कैसे दो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करके हमने डॉट की पोजीशन का पता लगाया है। तो बच्चों, ये थी एक्टिविटी 2। अब हम चलते हैं एक्टिविटी 3 की तरफ। बच्चों, इस एक्टिविटी 3 के लिए हमें चाहिए आपका क्लासरूम। हम आपके क्लासरूम के सारे डेस्क्स को एक साथ इकट्ठा करके रख देंगे। यहाँ इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे स्क्वायर्स को जोड़ के हमने एक बड़ा स्क्वायर बनाया है। यहाँ हर स्क्वायर एक डेस्क को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे हर स्टूडेंट की पोजीशन को दो इंडिपेंडेंट चीज़ों से पता कर सकते हैं। पहली कॉलम्स जिसमें बच्चा बैठा है, दूसरी रो जिसमें बच्चा बैठा है।
अगर कोई बच्चा 5th कॉलम एंड 3rd रो में है तो उस बच्चे की पोजीशन होगी 5 3, 5 बीइंग द कॉलम एंड 3 बीइंग द रो। क्या ये 3,5 के इक्विवेलेंट है? नहीं। क्यों? क्योंकि 3,5 में 3 कॉलम है और 5 रो। बच्चों आओ अब हम आगे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर सोनिया 4th कॉलम और 1st रो में बैठी है तो उसकी पोजीशन क्या होगी? बच्चों उसकी पोजीशन होगी 4,1। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स का यूज़ किया है। दिस इज़ नथिंग बट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बच्चों यहाँ पर 4,1 हमें बच्चे की पोजीशन बताता है और इसको हम कोऑर्डिनेट्स भी बोलते हैं। यहाँ पर 4,1 इज़ डिफरेंट देन 1,4। हम हमेशा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पहले लिखते हैं और फिर वर्टिकल। यहाँ पर 4 इज़ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड 1 इज़ वर्टिकल डिस्टेंस। सो बच्चों यहाँ पर सोनिया के कोऑर्डिनेट्स हैं 4,1। So बच्चों this is nothing but coordinate geometry. It was developed by French philosopher and mathematician René Descartes. Students, René Descartes, the great French mathematician of the 17th century, liked to lie in a bed and think. बच्चों रेने डिकार्ट एक ग्रेट फ्रेंच मैथमेटिशियन थे 17th सेंचुरी में। उन्हें बेड पर लेटकर सोचना बहुत अच्छा लगता था। One day, when resting in bed, he solved the problem of describing the position of point in a plane. His method was a development of the older idea of latitude and longitude. In honor of Descartes, the system used for describing the position of a point in a plane is also known as the Cartesian system. Students, let us now do exercise 5.1. The first question of exercise 5.1 is, how will you describe the position of a table lamp on your study table to another person? बच्चों हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में टेबल लैम्प की पोजीशन पता करनी है। तो मान लीजिए कि ये हमारा फ्रंट पोजीशन है, तो ये हमारी लेफ़्ट एज है और ये राइट। अब हम लेफ़्ट एज से या लेफ़्ट पोजीशन से लैम्प की तरफ एक लाइन ड्रॉ करेंगे। मान लीजिए ये जो डिस्टेंस हमने ड्रॉ किया है ये है 2 फीट। अब हम फ्रंट एज से लैम्प की तरफ एक और लाइन ड्रॉ करेंगे। मान लीजिए ये डिस्टेंस क्या है 1 फीट। तो इसका आंसर क्या होगा? द लैम्प इज 2 feet from the left edge and 1 feet from the front edge. So the coordinates are 2, 1. जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पहले लिखते हैं और वर्टिकल डिस्टेंस बाद में। सो देयरफॉर यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 2, 1 बिकॉज 2 जो है वे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है और 1 इज वर्टिकल डिस्टेंस। बच्चों इस क्वेश्चन को समझने के लिए आइए हम एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। हेलो बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक छोटा सा सेटअप क्रिएट किया हुआ है। ये है हमारा एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर हमने एक टेबल लैंप और एक टेबल लिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है एक टेबल लैंप और ये है टेबल। इस टेबल पर हमने वाइट शीट डाली है ताकि हम इसको अच्छे से देख सकें। ओके बच्चों, अब हमारा क्वेश्चन ये है कि इस टेबल लैंप की इस टेबल पे क्या पोजीशन है। या तो हम कहेंगे कि ये ऊपर की तरफ है, या हम कहेंगे कि ये लेफ्ट एज या कॉर्नर से इस साइड पे है, या फ्रंट एंड से यहाँ है। इस सेटअप में ये जो एरिया है ये है हमारा फ्रंट एंड और ये जो एरिया है जो ऊपर की तरफ है ये हमारा है लेफ्ट एंड और ये हमारा है राइट एंड। बच्चों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारा फ्रंट एज है और ये हमारा लेफ्ट एज है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है फ्रॉम
front edge to the lamp। यहाँ पे मैं एक ब्लैक पेन यूज़ करूँगी लाइन ड्रॉ करने के लिए, आप पेंसिल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यहाँ से मैंने ये देखो ये स्केल लिया और यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से ये मैंने एक ब्लैक लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ से, और यहाँ से भी मैं लेफ्ट एज से भी एक लाइन ड्रॉ करूँगी। तो यहाँ पर हमारे पास दो लाइंस जो हैं वो आप देख सकते हैं जैसे वो आ गई हैं। बच्चों यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये हमारी वर्टिकल लाइन है। ओके, अब यहाँ पर हमारा फर्स्ट जो है वन जो है ये रिप्रेजेंट करता है हमारा ये वाली लाइन को, और सेकंड वन जो है वो रिप्रेजेंट करता है हमारा ये वाली लाइन को। अगर हमारा ये 2 फीट आता है, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग जस्ट एज एन एग्जाम्पल, अगर हमारा ये 2 फीट आता है और ये हमारा 1 फीट ही है, तो हमारे कोऑर्डिनेट्स बच्चों क्या हो जाएंगे, फिर हमारे कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे फिर 1 and 2। ओके, यहाँ पे 1 हमेशा जो है पहला वाला आएगा हॉरिजॉन्टल एंड 2 आएगा हमेशा वर्टिकल। तो ये मैंने आपको एज एन एग्जाम्पल जो है बताया है, बट हमारे एक्चुअल एक्सपेरिमेंट में हमने यहाँ पे 1 फीट ही आया है हमारा आंसर। तो बच्चों ये था हमारा एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे विच इज़ एक्चुअली वेरी लेंथी। तो इस क्वेश्चन को बच्चों हम पार्ट्स में समझेंगे। सबसे पहले आप क्वेश्चन में देखें कि हमें स्ट्रीट प्लान दिया गया हुआ है। क्या दिया हुआ है बच्चों? एक स्ट्रीट प्लान। स्ट्रीट प्लान यानी गलियों का प्लान हमें दिया हुआ है। बच्चों अब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी, आप ध्यान से सुनेंगे। अ सिटी हैज़ 2 मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। These 2 roads are along the north-south direction and east-west direction। मतलब क्या है बच्चों इस क्वेश्चन का कि एक सिटी है या फिर हम कह सकते हैं एक शहर है जिसके 2 मेन रोड्स हैं जो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। और कहाँ पर क्रॉस करते हैं बच्चों? सेंटर ऑफ द सिटी में। कहाँ पर? सेंटर ऑफ द सिटी में, यानी शहर के बीचों बीच जो 2 रोड्स हैं वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है। बच्चों डायरेक्शन कैसे हम देखते हैं, चलिए देखिए अभी मैं बताती हूँ आपको। जैसे आप देखिए यहाँ पे आप फिगर देख सकते हैं, अभी यहाँ पे देखिए ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये हमारा वेस्ट है। तो बच्चों अगर हम क्वेश्चन में देखें तो हम ये डायग्राम बना सकते हैं कि ये जो आपको रोड दिख रही है ये है नॉर्थ साउथ वाला रोड, और ये जो दूसरी रोड है हमारे पास ये कौन सी डायरेक्शन में हमें क्वेश्चन में दी है? ईस्ट वेस्ट में। और वो रोड कौन सी है? ये वाली। अब बच्चों आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स एंड आर 200 मीटर अपार्ट। देयर आर अबाउट 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन। यूजिंग 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर, ड्रॉ अ मॉडल ऑफ द सिटी इन योर नोटबुक। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो भी इन दोनों रोड्स, ये जो हमारी रोड्स हैं नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट, इन दोनों रोड्स के अलावा जो गलियां हैं ना, वो गलियां इन दोनों रोड्स के पैरेलल हैं और 200 मीटर यानी 200 मीटर की दूरी पे हैं, और सभी डायरेक्शन में 5 स्ट्रीट्स हैं। और हमें यहाँ पर 200 मीटर की दूरी पे जो स्ट्रीट है यानी कि 200 मीटर की दूरी को 1 सेंटीमीटर की दूरी बना के अपनी नोटबुक पे बनाना है। सो आओ बच्चों ड्रॉ करें। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से फर्स्ट स्ट्रीट, सेकंड स्ट्रीट, थर्ड स्ट्रीट, फोर्थ स्ट्रीट एंड फिफ्थ स्ट्रीट। इसी तरह ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन से भी फर्स्ट स्ट्रीट, सेकंड स्ट्रीट, थर्ड स्ट्रीट, फोर्थ स्ट्रीट एंड फिफ्थ स्ट्रीट। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। जैसे कि बुक में दिया हुआ है, देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल। अ पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय 2 स्ट्रीट। मतलब कि एक क्रॉस स्ट्रीट जो है वो कितनी स्ट्रीट्स की बनी है? 2 स्ट्रीट्स, वन रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड अनदर इन ईस्ट वेस्ट। मतलब कहने का है बच्चों क्रॉस स्ट्रीट जो है वो किससे बनी है? 2 स्ट्रीट्स से, 2 स्ट्रीट्स के काटने से बनी है, और उनमें से एक स्ट्रीट जो है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाली है और दूसरी जो स्ट्रीट है वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन वाली है, तभी जो है ये क्रॉस स्ट्रीट बनी है। चलो बच्चों अब आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। ईच क्रॉस स्ट्रीट रेफर इन द फॉलोइंग मैनर
If the second street running in the north-south direction and fifth street in the east-west direction meet at some crossing, मतलब कहने का है बच्चों, देखिए हम यहाँ पे अगर आप इस डायग्राम में देखेंगे तो जो सेकेंड स्ट्रीट है जो कहाँ से जा रही है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से, और जो फिफ्थ स्ट्रीट है जो कहाँ से जा रही है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन से। तो अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो ये हमारी सेकेंड स्ट्रीट हो गई और ये हमारी हो गई फिफ्थ स्ट्रीट। ओके बच्चों, तो यहाँ पर जहाँ पर ये दोनों स्ट्रीट्स, सेकेंड स्ट्रीट और फिफ्थ स्ट्रीट, दोनों आपस में मीट करती हैं, तो इस क्रॉसिंग को जहाँ पर ये दोनों आपस में मीट करती हैं इसको हम बोलते हैं 2,5। यहाँ पर जो है 2 हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और 5 हो गया हमारा वर्टिकल डिस्टेंस। हमेशा, जैसे कि बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया था कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को पहले लिखते हैं और वर्टिकल डिस्टेंस को बाद में। तो ये जो 2 है, जो सेकेंड स्ट्रीट है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है और जो 5 है ये हमारा वर्टिकल डिस्टेंस है। दैट इज़ वाई इट इज़ 2,5। बच्चों, अभी तक मैंने आपको इस क्वेश्चन में जो भी कुछ समझाया वो क्वेश्चन का पार्ट था। अब हमें यहाँ पे पूछा क्या हुआ है, हमें यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन 2 में नंबर 1, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड एज 4,3, मतलब कितनी क्रॉस स्ट्रीट्स जो हैं वो रेफर कर सकते हैं 4,3 में। तो बच्चों इसमें 4,3 जो है हम कितनी स्ट्रीट्स को रेफ़र कर सकते हैं, तो अगर मैं आपको इसका आंसर बताऊं तो इसका आंसर है कि हम एक ही स्ट्रीट को 4,3 रेफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आप देखेंगे, अगर हम इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखते हैं, जैसे ये हो गया स्ट्रीट नंबर 1, 2, 3 एंड 4 यहाँ पे आ गया, और जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो हम यहाँ पे देखेंगे 3, 1, 2, 3 थर्ड स्ट्रीट। तो यहाँ पर जो है, जहाँ पर फोर्थ स्ट्रीट और थर्ड स्ट्रीट मीट करती हैं, इसको हम बोलेंगे क्रॉस स्ट्रीट, जो कि यहाँ पर एक ही है। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर टू एज 3,4। अब यहाँ पर 3 क्या हो जाएगा हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड 4 हमारा हो जाएगा वर्टिकल डिस्टेंस। और यहाँ पर जब भी 3,4 3 और 4 जहाँ मीट करती हैं स्ट्रीट्स, वो हमारा हो जाएगा क्रॉस पॉइंट, या हम क्रॉस स्ट्रीट भी बोल सकते हैं। तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे हर एक क्रॉस स्ट्रीट जो है वह अलग है, यूनिक है, एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं जो क्रॉस स्ट्रीट 4-3 है वो डिफरेंट है क्रॉस स्ट्रीट 3-4 से। ओके, तो यहाँ पे हर एक क्रॉस स्ट्रीट का अपना अलग कोऑर्डिनेट है और वह बिल्कुल यूनिक है। बच्चों एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, आप लोग इसको अपनी नोटबुक्स पे नोट कर लें। जैसे कि आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पर स्ट्रीट 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। अगेन देयर इज़ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, और जहाँ पे ये दोनों रोड्स मीट करती हैं दैट इज़ द सेंटर ऑफ द सिटी। और यहाँ पे तीनों पॉइंट्स को है डिस्क्राइब किया हुआ है 2, 5, 3, 4 एंड 4, 3। जैसा कि आप देख सकते हैं तीनों जो हैं पॉइंट्स जो हैं वो अलग अलग हैं, आपस में मिलते नहीं हैं, दे आर यूनिक, ऑल द स्ट्रीट्स आर यूनिक इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो बच्चों ये थी एक्सरसाइज 5.1। तो बच्चों अब मैं आपको दूंगी होम असाइनमेंट। होम असाइनमेंट इस एक्सरसाइज 5.1 से रिलेटेड है, तो आओ बच्चों होम असाइनमेंट करें। आओ बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 1 करें होम असाइनमेंट का। जो होम असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें जैसे बच्चों आप देख सकते हैं हमें एक पिक्चर दी हुई है। इस पिक्चर में एक टेबल है और एक वाटर बॉटल है। आपको ये इस वाटर बॉटल की पोजीशन निकालनी है। ओके बेटा, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था एक्सरसाइज 5.1 का, बस वही टेक्निक आपको यहाँ पे अपनानी है। ओके बच्चों, सो दिस वाज योर फर्स्ट क्वेश्चन इन होम असाइनमेंट। तो बच्चों ध्यान से इस फोटो को देखिए और उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट लेके और इसका अप्रॉक्सीमेट पोजीशन जो है वो निकाल सकते हैं। और जैसे आपने एक्सरसाइज 5.1 पे ये क्वेश्चन किया था तो वैसे ही आप जो है ये क्वेश्चन करेंगे। अगर आप ये टीवी पे देख रहे हैं तो आप इसकी फ़ोटोग्राफ क्लिक करके भी इसका जो पोजीशन है वो निकाल सकते हैं। बट बच्चों अगेन मैं कहूँगी दिस इज़ जस्ट एन अप्रॉक्सीमेट पोजीशन, यू हैव टू कैलकुलेट। आओ बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं।
देखो बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे स्क्वायर्स हैं। ऐसा हमने पहले भी देखा हुआ है, जो हमने एक्टिविटी 3 की थी उसमें, जिसमें सारे डेस्क्स आपस में जुड़े हुए थे। ठीक है, ये वही उसी टाइप का क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पे हर एक स्क्वायर जो है एक डेस्क को रिप्रेजेंट करता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। बच्चों, आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको राधिका की पोजीशन बतानी है कि उस बच्चे की पोजीशन क्या है। ओके, आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने राधिका की पोजीशन बतानी है कि वह उसकी पोजीशन क्या है, या उसके हम कह सकते हैं यहाँ पर उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। ओके बच्चों, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखें और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। एंड बच्चों, इसको अपनी नोटबुक पे ज़रूर कॉपी करके लिखें और इसके प्रॉपर जो हैं आप नोट्स बनाएं। बच्चों चलो, अब मैं आपको एक और क्वेश्चन देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 फॉर असाइनमेंट पर्पस। दिस इज़ द सेम क्वेश्चन दैट इज़ इन योर एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 2। लेकिन यहाँ पर मैंने थोड़े से चेंजेस किए हैं। आपको यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर देना है कि हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स can be referred to as 5, 2, and also you have to describe the position of 5, 2 in the above given diagram। यानी कि बच्चों, आपको बताना है कि कितनी क्रॉस स्ट्रीट्स जो हैं वो 5, 2 को रेफ़र करती हैं, और साथ ही साथ बच्चों आपको यह भी बताना है कि 5, 2 की इस पर्टिकुलर पिक्चर में, इस पर्टिकुलर डायग्राम में जगह कहाँ होगी। ठीक है बच्चों, आपको क्वेश्चन समझ आया? ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप अपनी नोटबुक में करेंगे और ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप जो है एक्सरसाइज 5.1 का जो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 करवाया है उसको दोबारा से वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये है बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स है। आई होप आप कर पाएँ। तो इस क्वेश्चन को मैं पढ़ती हूँ। देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाज डेवलप्ड बाय डैश। आपको बताना है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किसने डेवलप की थी। एक मैं आपको छोटा सा हिंट देती हूँ यहाँ पे। ही वॉज अ फ्रेंच फिलोसोफर एंड मैथमेटिशियन। इसके बारे में भी मैंने आपको इस चैप्टर में पढ़ाया है, तो प्लीज़ इसका आंसर ज़रूर दीजिए। Last but not the least, this is your question number 5th। बच्चों, this is a multiple choice question। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बच्चों आपको क्या करना है, आपको इन चारों ऑप्शंस में से एक करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है, इसके 4 ऑप्शंस हैं। आपको इन चारों में से एक करेक्ट ऑप्शंस चूज़ करना है। मतलब कहने का ये है कि एक सही उत्तर है और बाकी जो 3 है वह गलत उत्तर हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं अब क्वेश्चन पढ़ती हूँ। द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट लाइंग इन अ प्लेन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए 2 परपेंडिकुलर लाइन्स, बी 1 परपेंडिकुलर लाइन, सी 2 पैरेलल लाइन्स और डी ओनली 1 पैरेलल लाइन। तो बच्चों, आपको इनमें से जो करेक्ट आंसर है, जो सही उत्तर है, वो सिलेक्ट करना है। इसके बारे में भी मैंने आपको इसी वीडियो में पहले पढ़ाया हुआ है। सो द लर्निंग आउटकम्स ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर आर: Number 1, the students will be able to define coordinate geometry after seeing this video. Number 2, students will be able to determine the position of an object lying in a plane. So students, we have successfully completed exercise 5.1. So a big congratulations to all of you. So students, before I end this session, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम कल क्या पढ़ेंगे, ताकि आप उस चीज़ के लिए थोड़ा सा तैयार रहें। कल हम पढ़ेंगे नंबर लाइन के बारे में, और हम पढ़ेंगे कार्टेशियन सिस्टम। हम ये भी पढ़ेंगे कि कैसे कार्टेशियन सिस्टम में 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं: क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4। ये सब कुछ हम कल करेंगे, और साथ ही में हम एक्सरसाइज 5.2 करेंगे
और खूब सारी क्वेश्चंस करेंगे। बच्चों, टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ। एंड बच्चों, एक बात याद रखें, इस पैंडमिक में प्लीज़ डू वियर अ मास्क। बिना मास्क के घर से बाहर ना निकलें और कहीं पे भी जाएं तो 2 गज की दूरी बना के रखें। स्टे होम, स्टे सेफ एंड हैव अ हैप्पी डे।